श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चतुर्थी तिथि के विषय में। हम जानेंगे कि चतुर्थी तिथि का व्रत किस प्रकार से किया जाता है। गणेश चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी के नाम से इसे जाना जाता है। तो यह व्रत किस प्रकार से किया जाता है, क्या हमें दोनों पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करना चाहिए या सिर्फ एक पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करना चाहिए, और इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि कौन सी तिथि, किस समय वाली तिथि व्रत करना ज़्यादा शुभ होता है, किस प्रकार से यदि आप इसे प्रारंभ करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप इसे प्रारंभ करेंगे। तो चतुर्थी तिथि से संबंधित बहुत सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चतुर्थी तिथि की महिमा, पहले हम यह जान लेते हैं कि चतुर्थी तिथि का उद्भव किस प्रकार से हुआ। तो मुग्दल पुराण जो है उसके अनुसार चतुर्थी तिथि की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना चाहा तो सबसे पहले उन्होंने गणेश भगवान का ध्यान किया। उन्होंने जब गणेश भगवान का ध्यान किया कि सभी कार्य उनके निर्विघ्न संपन्न हो, तो भगवान ब्रह्मा जी जब गणेश जी का ध्यान कर रहे थे तो उसी समय ब्रह्मा जी के ही शरीर से एक लावण्यमयी देवी प्रकट होती हैं। वह देवी 4 हाथों वाली, 4 पैरों वाली और 4 मुख वाली होती हैं। फिर वह देवी ब्रह्मा जी की स्तुति करती हैं और उनसे अपना स्थान, अपना भोजन और अपने कार्यों के विषय में प्रार्थना करती हैं, पूछती हैं। तब ब्रह्मा जी चतुर्थी माता से कहते हैं कि हे चारों पुरुषार्थों को देने वाली देवी, तुम, जब मैंने गणेश भगवान का ध्यान किया उस समय तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तो इसलिए तुम सबसे पहले गणेश भगवान का जाप करो, उन्हें प्रसन्न करो। तब चतुर्थी माता भगवान गणेश जी का ध्यान करती हैं, उनकी मंत्रों का जाप करती हैं। तो भगवान गणेश का मंत्र ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया चतुर्थी माता को वक्रतुंडाय हूम, यह षडाक्षरी मंत्र है। गणेश जी का बहुत ही चमत्कारी मंत्र है। तो इस मंत्र का चतुर्थी माता ने जाप किया, जिससे गणेश भगवान प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने चतुर्थी माता को दर्शन दिए और उनसे वर मांगने को कहा। तब चतुर्थी माता ने वर मांगा कि हे करुणा निधान, आप हमें अपनी अटूट भक्ति प्रदान कीजिए, अपना प्रेम प्रदान कीजिए, मेरा आपसे कभी भी वियोग न हो, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। तब गणेश भगवान उन्हें आशीर्वाद देते हैं चतुर्थी माता को कि हे चतुर्थी, गणेश जी ने कहा कि चारों पुरुषार्थों को देने वाली देवी, तुम मुझे सदैव प्रिय रहोगी, तुम समस्त तिथियों की माता होगी, तुम्हारा एक भाग शुक्ल और दूसरा भाग कृष्ण होगा, तुम मेरी जन्म तिथि निश्चित बनोगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो तुम्हारा व्रत करेगा उसको मैं विशेष रूप से फल प्रदान करूँगा, इस व्रत से बड़ा कोई अन्य व्रत नहीं होगा। तो इस प्रकार से गणेश भगवान चतुर्थी माता को आशीर्वाद देते हैं। फिर गणेश भगवान चतुर्थी माता को आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद फिर सृष्टि की रचना करने के लिए चतुर्थी माता अपना कार्य प्रारंभ करती हैं। तो जब चतुर्थी माता सृष्टि की रचना करने चलती हैं तो ऐसी मान्यता है कि चतुर्थी माता के संपूर्ण शरीर से ही सभी तिथियों का जन्म होता है, कि आँख से, कान से, नाक से, हाथों से, उंगलियों से, मन से, वाणी से सभी तिथियां, प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा अमावस्या तक की सभी तिथियों का जन्म चतुर्थी माता से ही होता है। इसलिए चतुर्थी माता को सभी तिथियों की जननी भी कहा जाता है। तो फिर सभी तिथियां जब जन्म लेती हैं और उसके बाद फिर सब अपना कार्य करती हैं और फिर सभी तिथियां मिलकर गणेश भगवान का स्तवन करती हैं, उनकी स्तुति करती हैं। फिर गणेश भगवान आकर उन्हें सभी को दर्शन देते हैं और फिर चतुर्थी माता के दोनों वर्ण यानी कृष्ण वर्ण और शुक्ल वर्ण, दोनों वर्णों को अलग अलग भक्ति प्रदान करते हैं, अलग अलग उनका महत्व बताते हैं। कृष्ण तो इसीलिए जब दोनों, तो इसलिए महीने की दोनों चतुर्थी, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोनों चतुर्थी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अब हम लोग यह जानेंगे कि चतुर्थी तिथि को ही भगवान गणेश का व्रत और उनका पूजन क्यों किया जाता है। तो इसके प्रसंग में शिव पुराण का एक छोटा सा प्रसंग है, पहले हम लोग वह जान लेते हैं। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी का
जो सर है वह अपने त्रिशूल से काट दिया था, तो उसके बाद माता भगवती बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई थी। माता भगवती को प्रसन्न करने के लिए सभी देवताओं ने एक गजराज का मस्तक, उसका सर भगवान गणेश के ऊपर रख कर और फिर उन्हें पुनः जीवित करते हैं, जिससे माता प्रसन्न हो जाती हैं। तो माता की प्रसन्नता को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवी देवताओं ने उन्हें वर दिए, आशीर्वाद दिया और भगवान गणेश को सर्वाध्यक्ष वहीं पर बनाया गया माना जाता था। तो जब भगवान सर्वाध्यक्ष हुए उसके बाद बाबा भोलेनाथ ने भगवान गणेश को विघ्नों का नाश करने वाला देवता भी सर्वश्रेष्ठ बताया। बाबा ने कहा कि जहाँ भी तुम्हारी पूजा होगी वहाँ सभी संकटों का नाश होगा और विघ्नहर्ता के रूप में तुम पूजे जाओगे। इन्हीं वरों के साथ में भोले बाबा ने गणेश जी को यह भी वर दिया कि जब तुम्हारा उदय हुआ, जब तुम्हारा जन्म हुआ, तो वह भादो माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, चंद्र व्यापिनी चतुर्थी तिथि थी। तो इसी दिन तुम्हारा व्रत करके तुम्हारी पूजा जो भी करेगा तो उसके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर होंगी, उसकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण होंगी। तो ऐसा वरदान बाबा भोलेनाथ ने भी चतुर्थी तिथि को दिया है। इसीलिए भगवान गणेश की पूजा अर्चना चतुर्थी तिथि वाले दिन विशेष रूप से की जाती है और भगवान का जन्म भादो माह की चतुर्थी तिथि को माना जाता है। ऐसा शिव पुराण में, मुग्धल पुराण में और गणेश पुराण में, तीनों पुराणों में ऐसा वर्णन है कि भादो मास की जो चतुर्थी तिथि है उसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इसीलिए यह चतुर्थी तिथि इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और भगवान गणेश को इतनी प्रिय है। अब हम लोग यह जानेंगे कि चतुर्थी तिथि का व्रत किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, चतुर्थी तिथि का यदि आप दोनों पक्ष की चतुर्थी तिथि व्रत करते हैं, यानी कि जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है उसे संकटहारिणी चतुर्थी कहते हैं और जो शुक्ल पक्ष की होती है उसे वरदायिनी चतुर्थी तिथि कहते हैं। लेकिन यदि आप दोनों पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत नहीं करते हैं तो आपको कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत करना चाहिए, वही सबसे उत्तम मानी जाती है। यदि आप पूरे वर्ष की चतुर्थी तिथि व्रत नहीं कर सकते हैं तो वर्ष की 3 चतुर्थी बहुत ही ज़्यादा उत्तम, बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई हैं, जिसमें से है भादव मास की बहुला चतुर्थी के नाम से जो प्रसिद्ध है, और कार्तिक के मास की करवा चौथ वाली जो चतुर्थी तिथि है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद माघ के महीने में जो तिलकुटी चतुर्थी आती है, संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ के नाम से जो जानी जाती है, तो यह वर्ष की 3 चतुर्थी तिथि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इन तीनों चतुर्थी तिथि का व्रत सभी को जरूर करना चाहिए, बहुत ही शुभ और उत्तम माना जाता है। यदि आप वर्ष की सभी चतुर्थी तिथि का व्रत करना चाहते हैं तो आप भादो मास की चतुर्थी तिथि से ही अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। बहुत जल्द आपकी जो भी मंगल कामना करके आप चतुर्थी तिथि का व्रत करेंगे तो भगवान गणेश आपकी वह कामनाएं बहुत जल्द पूर्ण करते हैं, ऐसा पुराणों में सब प्रमाण वर्णित है। तो इस प्रकार से आपको व्रत करना है। व्रत वाले दिन देखिए, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है उसमें चंद्र उदय व्यापनी, यानी कि जिस तिथि, जैसे कि पूरा दिन तृतीया तिथि रहती है और चंद्रोदय के समय पे चतुर्थी तिथि लग रही है तो आपको वही चतुर्थी व्रत करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष की यदि आप चतुर्थी व्रत कर रहे हैं तो उसमें मध्याह्न काल की चतुर्थी तिथि का महत्व माना जाता है, यानी कि यदि दोपहर से चतुर्थी तिथि लगी हुई है तब भी आप उसमें व्रत कर सकते हैं, वह शुक्ल पक्ष की है। और चंद्र जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है उसमें चंद्रोदय के समय चतुर्थी तिथि का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें चंद्र को, जो चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत का पारण करते हैं, इसलिए तो यह व्रत करने के नियम है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब व्रत वाले दिन आपको किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी है,
व्रत वाले दिन आप सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान ध्यान करें और उसके बाद अपने व्रत का संकल्प करें। देखिए, इसका व्रत करने का नियम तो इस प्रकार से है कि पूरा दिन सुबह पंचोपचार पूजा भगवान की करके, और फिर नियम है कि पूरा दिन सभी लोग निर्जल व्रत करते हैं। शाम को पूजा करने के बाद, गणेश जी की पूजा करके और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत को खोलते हैं, अपने व्रत का पारण करते हैं। लेकिन अब समय के साथ साथ में परिवर्तन भी हो रहे हैं। तो जैसे कि जो बड़ी तिथियां हैं, जैसे करवा चौथ है, बहुला चौथ है, सकट चौथ है, तो इनमें तो बिल्कुल भी जल इत्यादि नहीं ग्रहण करते हैं। लेकिन यदि कोई कारण है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कोई दवाई इत्यादि लेते हैं, तब आप सुबह पूजा भगवान की पंचोपचार विधि से पूजा अर्चना कर लें। संकल्प करने के बाद उसके बाद आप फिर जल फल ले सकते हैं। बस बार बार ना लें, एक बार ले लें, उसके बाद फिर पूरा दिन आप निर्जल व्रत कर लें। शाम को पूजा करने के बाद फिर आप अपना व्रत का खोलें, व्रत का पारण करें। और इसमें जो भोग लगता है भगवान गणेश को, तो उसमें 4 भाग किए जाते हैं। एक भाग गाय को दे दिया जाता है और एक भाग में घर के सभी सदस्यों को बांटा जाता है, और फिर उसके 2 भागों को आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका भोग लगता है। भोग में गणेश जी को आप लड्डू का भोग लगा सकते हैं या फिर आप खीर का भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को भोग लगाया जाता है। अब हम लोग यह जानेंगे कि हमें पूजा किस प्रकार से करनी है। जो विधिवत भगवान की पूजा करनी होती है वह किस प्रकार से करेंगे। तो चतुर्थी तिथि वाले दिन सुबह तो आप पंचोपचार विधि से पूजा अर्चना करके संकल्प कर लेंगे, और यह पूजा शाम के समय की जाती है, गोधूली बेला में। जब तक पूजा करते हैं तब तक फिर चंद्रोदय हो जाता है, अर्घ दे लेते हैं उसके बाद। तो इसलिए शाम के समय पूजा करते हैं। एक आप चौकी रखें, चौकी पाटा कुछ भी रख लें, उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और फिर सबसे पहले आप अपना आसन शुद्ध करें और आचमन करें। आचमन करने के बाद जो आपने आसन बिछाया है उस पे जल का या गंगा जल का छिड़काव करें, और फिर आप भगवान का आवाहन करें, गणेश भगवान का। उन्हें आप आमंत्रित करें, बुलाएं भगवान को। फिर आप भगवान को बुलाने के बाद उन्हें स्थान दीजिए, उनका भगवान को आप फिर स्थापित कीजिए। वहाँ पे थोड़े से फूल या अक्षत डालकर फिर भगवान को आप स्थापित कीजिए। फिर आप सबसे पहले भगवान का अर्घ्य करेंगे। अर्घ्य के लिए आप दूब से भगवान के ऊपर हल्का सा गंगा जल का छिड़काव करेंगे। उसके बाद फिर आपको पंचामृत अभिषेक भगवान गणेश का करना है। यदि आप पंचामृत अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो शुद्ध गंगा जल से भगवान का अभिषेक कर दें। अभिषेक करने के बाद फिर आप भगवान को यदि श्री विग्रह है आपके पास गणेश जी का, तो फिर उन्हें आप पोंछ कर फिर भगवान को उनके स्थान पे स्थापित कीजिए। और उसके बाद सबसे पहले भगवान को जनेऊ पहनाते हैं। गणेश भगवान को जनेऊ बहुत प्रिय है, और वह तो यज्ञोपवीतधारी हैं, तो इसलिए उनको यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ पहनाया जाता है। फिर आपको पूरी पूजा करनी है। चंदन, कुमकुम, रोली इत्यादि भगवान को लगाएं। दूर्वा जो दूब आती है वह भगवान को चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, बिल्व पत्र, समी पत्र, यह सब भगवान को अर्पित कीजिए। यह सब अर्पित करने के बाद फिर आप धूप दीप दिखाइए भगवान को। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य में आपने जो भी भोग प्रसाद बनाया हो वह अर्पित कर दीजिए। और भोग प्रसाद नैवेद्य अर्पित करने के बाद फिर आप आरती कीजिए, भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। और फिर उसके बाद पुंगी फल यानी कि पान का पत्ता और उसमें लौंग, इलायची, सुपारी रख के भगवान को पुंगी फल जरूर अर्पित कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं गणेश भगवान, पान से बहुत प्रसन्न होते हैं, तो वह आप अर्पित कीजिए। और उसके बाद आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए। क्षमा प्रार्थना करने के बाद फिर आप भगवान की प्रदक्षिणा जरूर कीजिए, परिक्रमा एक जरूर करनी चाहिए। फिर हाथ में सारी पूजा होने के बाद हाथ में जल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए और पुष्प लेकर पुष्पांजलि आप भगवान को अर्पित कीजिए, जिसमें आप प्रार्थना कीजिए कि हे गणेश भगवान, मैंने जिस प्रकार से भी मुझे ज्ञान है मैंने आपकी पूजा की, जो भी त्रुटियां हो उन्हें दूर करें और हमारे इस व्रत को, मेरी इस पूजा को अपने श्री चरणों में स्वीकार करें और हमें पूर्ण फल प्रदान करें। इस प्रकार से गणेश भगवान को आप गणेश भगवान से प्रार्थना करके वह जल पुष्प भगवान के पास छोड़ दें उन्हें और भगवान को प्रणाम करें। इस प्रकार से आपको गणेश चतुर्थी वाले दिन गणेश भगवान की पूजा अर्चना करके
और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो यह विधि रही भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने की। तो आज हमने जाना कि चतुर्थी तिथि पर हमें क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से चतुर्थी तिथि का उद्भव हुआ, वह कैसे उत्पन्न हुई, भगवान गणेश को चतुर्थी तिथि इतनी ज़्यादा पसंद क्यों है, और इसके साथ ही भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद की चतुर्थी तिथि को हुआ, तो उसकी क्या महत्वता है वह भी हमने जाना। और चतुर्थी तिथि बहुत ही शुभ होती है। इसमें यदि कोई भी भक्त, देखिए चतुर्थी तिथि का व्रत सभी वर्ण के लोग कर सकते हैं, कि कोई भी मान मर्यादा इसमें इस तरह की नहीं है कि किसे करना है किसे नहीं करना है। चतुर्थी तिथि का व्रत सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन सुहागिन स्त्रियां और संतान वाली स्त्रियां यह व्रत जरूर करती हैं और उन्हें करना भी चाहिए, उनके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने चतुर्थी तिथि की बहुत सारी जानकारी आज आप सबके साथ में शेयर की है। तो वीडियो यदि मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। किसी प्रकार की कोई आपको और जानकारी प्राप्त करनी है तो वह भी आप कर सकते हैं। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।